नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका अपना शिरोमणि सचिन। मित्रों, भाग्य का वाहक उल्लू, ठीक समझा आपने। भाग्य का वाहक उल्लू किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से इस उल्लू के द्वारा आप अपने घर में धन के आगमन को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, आपको बताते हैं। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें उल्लू की सवारी करने वाली मां लक्ष्मी शुक्र ग्रह यानी कि वीनस जो होता है लग्जरीज का कारक माना जाता है, ऐश्वर्य का, धन का, सुखों का कारक माना जाता है, उसकी अधिष्ठात्री देवी है। जबकि उल्लू राहु के घर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हमारी जन्म कुंडली के छठे भाव का जो ग्रह होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं देता, लेकिन राहु तीसरे, छठे और 11 भाव के अंदर अपना शुभ परिणाम दे देता है। अक्सर आपने सुना होगा कि आपने किसी व्यक्ति को उल्लू बना दिया या फिर कोई व्यक्ति आपको उल्लू बनाकर 9-2-11 हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्लू को विशेष तौर पर चालाकी, चातुर्यता और बुद्धिमता के लिए समझा जाता है। इस बात को आप बखूबी समझ लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को उल्लू बना रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन उल्लू अपनी गर्दन को 170 डिग्री के अंश पर घुमा सकता है और रात के अंधेरे में उल्लू को देखने की जो क्षमता होती है, यानी कि उल्लू जो है दिन की रोशनी में नहीं देख पाता और रात के अंधेरे में वो देख लेता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी पक्षियों का संबंध किसी न किसी देवी देवता से जोड़ा गया है। जैसा कि उल्लू की बात करें तो उल्लू जो है लक्ष्मी का वाहन है, गरुड़ की बात करें वो भी लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन गज की, हाथी की बात आती है तो वो भी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे ही मयूर यानी कि मोर की बात आती है तो वो कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, इसी उल्लू को धन, सुख और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी अपना वाहन मानती हैं। विज्ञान के अनुसार दिन की रोशनी में उल्लू नहीं देख पाता, लेकिन रात के अंधेरे में बहुत दूर तक इसकी दृष्टि चली जाती है और ये अपने शिकार को पकड़ लेता है, उस पर टूट पड़ता है। लेकिन इसकी अद्भुत क्षमता के कारण लोगों ने इसको निशाचर कहा है। जो रात्रि में एक्टिव हो, जो रात्रि के अंदर देख पाए, जो सूर्यास्त के बाद अपनी प्रक्रियाओं को जोर दे पाए, उनको कर पाए, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जो है वो निशाचर के रूप में जाना जाता है। अब एक चीज आपको और अद्भुत बताता हूं, यदि आप दिवाली के पावन पर्व पर या किसी शुभ पर्व पर, शुभ समय पर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ आपके घर पर, आपके व्यापारिक स्थल पर भगवान विष्णु सहित गरुड़ पर सवार होकर आती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, यदि देवी लक्ष्मी, आप उनको चाहते हैं, आप धन की कामना करते हैं, तो देवी लक्ष्मी, यदि आप खाली देवी लक्ष्मी की ही पूजा अर्चना करेंगे और विष्णु जी का ध्यान नहीं करेंगे तो देवी लक्ष्मी उल्लूक वाहिनी हो जाती हैं, यानी कि आपके घर उल्लू पर सवार होकर आती हैं। आपका जो धन ऐसा होता है, अकारण खर्चा होने लगता है, बीमारियों पर पैसा खर्च हो जाता है, आप धन का अपव्यय करने लगते हैं, गलत कार्यों की ओर आप धन जो है, व्यसनों की ओर धन चला जाता है, शराब, मांस, मदिरा, इन चीजों में आपका धन खूब खर्च होता है। लेकिन यही पूजा अर्चना आप भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे तो देवी लक्ष्मी आपके घर में अन्न और धन की खूब बरकत करती हैं। साथ ही साथ उल्लू को अमंगल कारक पक्षी कहा गया है, जबकि विष्णु और लक्ष्मी का वाहन जो है वो गरुड़ है। लेकिन देवी लक्ष्मी की विशेष तौर पर यदि पूजा अर्चना की बात की जाए और विष्णु जी का ध्यान न किया जाए तो ऐसा आपके घर में आने वाला धन अकारक हो जाता है, आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक बात और जानकारी देना चाहूंगा, जब बात आती है उल्लू की, उल्लू अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा सकता है, लगभग 170 डिग्री के अंश पर ही घुमा सकता है। उल्लू रात के अंधेरे में देख सकता है। उल्लू जो है वो अपनी मंद गति से उड़ भी सकता है और यही उल्लू जो है बहुत दूर तक की आवाजों को सुन भी लेता है। तो व्यक्ति को उल्लू जैसी चातुर्यता तो रखनी चाहिए,
लेकिन इस उल्लू की चातुर्यता आप किसी व्यक्ति को धोखा देने के रूप में प्रयोग करेंगे और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे तो देवी लक्ष्मी आप पर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगी। उल्लू की जैसी बुद्धिमत्ता आप रखिए, उल्लू की जैसी दूरदृष्टि आप रखिए, उल्लू के जैसे रात्रि में कार्य करने की आप क्षमता भी रख सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को उल्लू बनाना, उल्लू बनाकर उसको धोखा देना, उसका धन हड़पना, ऐसा करने से हर तरीके से आपका नाश हो सकता है। आपको अज्ञान की ओर ले जाकर आपका पतन, ऐसा आने वाला धन आपके घर में जरूर लेकर आता है। यानी आपके घर में जो आता है धन, यदि उलूक वाहिनी वो लेकर आई है तो मान के चलिए ऐसा धन आपको निश्चित तौर पर पतन की ओर ले जाएगा। अब बात करते हैं, यदि आप चाहते हैं आपके घर में अन्न और धन की बरकत हो जाए तो उलूक वाहिनी देवी लक्ष्मी आप पर कैसे प्रसन्न होंगी। कई बार आपने देखा होगा लोग उल्लू की पूजा अर्चना करने लगते हैं, उल्लू को मार भी देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। किसी भी पक्षी की जान लेकर, किसी भी पक्षी की हत्या करके या किसी भी पक्षी को मारकर आप देवी लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना चाहेंगे तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा। ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल और गलत सोच होगी जो कि आपको सर्वनाश की ओर बिल्कुल ले जाएगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं सरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से आपके घर में अन्न और धन की बरकत हो तो आप देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना में एक पान का पत्ता लें, उस पान के पत्ते पर केसर में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर आपको श्रृंग अंकित करना है। जी हां, श्रृंग, श्रृंग उस पर लिखिए, उस पर लाल यानी लाल गुलाब के फूलों की कुछ पत्तियां या कुछ फूल आप रख सकते हैं और चंदन का उस पर इत्र लगा दीजिए। घर में धन की कामना करते हुए, आपके घर में धन की कमी है, व्यापार में आपको फायदा नहीं हो पा रहा, तो आप देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हुए यह पान का पत्ता देवी लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। एक बार दीपावली के पावन पर्व पर आप इस उपाय को करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा और आपको किसी भी पशु पक्षी के बारे में अहित यानी कि गलत सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। दीपावली पर देवी जो लक्ष्मी है, तीनों वाहन गरुड़, हाथी और उल्लूक का दीपावली पर देवी लक्ष्मी के तीनों वाहन का ध्यान करके अब आपको दूसरा उपाय बताते हैं। देखिए, दीपावली के पावन पर्व पर देवी लक्ष्मी के तीनों वाहन अर्थात गरुड़ का, हाथी का और उल्लू का मन ही मन ध्यान करते हुए आप पक्षियों की सेवा जरूर करें। पक्षियों को साथ अनाज जरूर डालें, पक्षियों के लिए थोड़ी पानी की व्यवस्था कर दें, पक्षियों के लिए दाने की, बाजरे की, साथ अनाज की व्यवस्था जरूर करें। ऐसा करने से भी देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब यदि आप चाहते हैं कुछ पशुओं की भी मदद करना तो आप गऊ की सेवा करिए, सर्वोत्तम आपके लिए होगा। लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर, आपके व्यापार पर संपूर्ण वर्ष बना रहेगा यदि आप ये उपाय करेंगे। अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दीपावली के पावन पर्व पर या फिर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन हाथी को आप गन्ना जरूर खिलाएं। ऐसा करने से व्यापारिक तौर पर आपको अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलेगा। व्यापार आपका चलने लगेगा, व्यापार में यदि कोई समस्याएं आई हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ ही आपके घर में धन की बरकत होगी और व्यापार जो है फलीभूत आपको चमत्कारिक परिणाम जरूर दिखाई देगा। व्यापारिक तौर पर आपको चमत्कारिक परिणाम जरूर दिखाई देगा। देवी लक्ष्मी का संपूर्ण वर्ष आप पर आशीर्वाद भी बना रहेगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की। दीपावली या किसी शुभ मुहूर्त पर पशु पक्षियों की सेवा करने से धन की देवी लक्ष्मी विष्णु सहित आप पर कृपा करती हैं, आपके रुके हुए कार्यों को पूरा कर देती हैं। लेकिन यदि इसी के विपरीत आप उल्लू को मारकर या फिर उल्लू की बलि देकर दीपावली पर चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो ये आप भूल जाइए। अपने मन से, अपने मस्तिष्क से किसी जीव की हत्या करने के बाद आप चाहेंगे कि देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि देवी लक्ष्मी विष्णु सहित आप पर कुपित हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगी। आप धन की कामना तो बहुत दूर की बात है, आपके घर में अन्न और धन की हमेशा हमेशा के लिए कमी हो जाएगी। ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। हमेशा पशु पक्षियों की सेवा करने से देवी लक्ष्मी का परम आशीर्वाद मिलता है और धन की देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं।
एक बात आपको बता दें कि उल्लू को मारकर या बलि देकर कुछ लोग दीपावली के पावन पर्व पर ऐसा सोचते हैं कि देवी यानी धन की देवी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी जीव की हत्या करके उसकी बलि देकर चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, तो ये कैसे संभव है भैया। लेकिन आप अपने मन में पशु पक्षियों के प्रति आदर भाव रखिए। उनकी किसी भी तरीके से हत्या या फिर उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाकर यदि आप चाहते हैं आपके घर में अन्न और धन की बरकत हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपके मन की, आपके मस्तिष्क की एक नकारात्मक सोच है जो कि आपको सर्वनाश की ओर ले जा सकती है। तो उलूक वाहिनी की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। उलूक वाहिनी को आप जो है हर तरीके से प्रणाम कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। यदि आप चाहें कि उल्लू की और या फिर उल्लू से संबंधित जितने भी और जो प्रजाति के जो जीव हैं उनकी हत्या करके उनको मारकर आप चाहेंगे कि आपके घर में देवी लक्ष्मी आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उल्लू की सेवा कर सकते हैं, उल्लू का आप ध्यान कर सकते हैं। यदि आपको उल्लू ना भी दिखाई दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उल्लू का, गरुड़ का और हाथी का ध्यान करके पशु पक्षियों की सेवा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी आप पर बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगी। और एक उपाय आपको और बताते हैं। देवी लक्ष्मी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप दीपावली के पावन पर्व पर उलूक वाहिनी का ध्यान करके 2 कमलगट्टों की माला लें। 2 कमलगट्टे की माला पर हल्का सा आपको चंदन का इत्र लगाना है और लक्ष्मी नारायण भगवान को सुबह के समय यानी कि साय स्थिर लगन के पूजन से पहले सुबह के समय आपको लक्ष्मी नारायण जी को यह माला पहना देनी है। एक बार आप इस उपाय को करके देखिए, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। अब आप चाहते हैं आपके व्यापार के अंदर आपको फायदा हो, आपके धन की बरकत होने लगे। एक उपाय और, आपको एक चौकोर पीला रेशमी रुमाल लेना है। उस पीले रेशमी रुमाल में आपको कम से कम 5 मुट्ठी नाग केसर रखनी है। तांबे की छोटी छोटी 2 चरण पादुका भी आप उसमें रखिएगा। उलूक वाहिनी लक्ष्मी का ध्यान करके, देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके आप इसको एक पोटली का स्वरूप दीजिए और लाल कलावे या लाल धागे की सहायता से आप इस पोटली को बांध लीजिए। विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके आप इस पोटली को अपने घर की किचन में, अपने घर की रसोई घर में ऐसी जगह लटका दीजिए जहां किसी की दृष्टि ना पड़े। आपने यदि ऐसा दीपावली के पावन पर्व पर किया तो मान के चलिए आपके घर में अन्न और धन की बरकत होगी। देवी लक्ष्मी विष्णु सहित आपके घर में गरुड़ पर सवार होकर आएंगी, जो आपके लिए हर तरीके से सौभाग्यशाली साबित होगा। इसी के साथ एक उपाय आपको और बताते हैं। दीपावली का पावन पर्व है, देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी चाहिए ताकि संपूर्ण वर्ष आपको धन की कमी ना हो। एक आपको चौकोर भोजपत्र लेना है। लाल चंदन में गंगा जल मिलाकर चौकोर भोजपत्र के चारों कोनों पर आपको श्रींग लिखना है। बीच में उस भोजपत्र पर आप अपना पूर्ण नाम लिखिए। आपका नाम राम है, आपका नाम श्याम है, आप लिख लीजिए और देवी लक्ष्मी के श्री चरणों में आप इसको रख दीजिए। अब आपको ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। जिस चौकोर भोजपत्र पर आपने अपना नाम लिखा था, इस चौकोर भोजपत्र को आप लपेटकर लाल धागे की सहायता से बांधकर, चाहे किसी टेप की मदद से, आप इसको अपने पर्स में रख लीजिए। एक बार आप इस उपाय की सहायता लीजिए, एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। आपके घर में धन की बरकत होगी। धन आपका बीमारियों पर खर्च नहीं होगा। फिजूल खर्ची से आप संपूर्ण वर्ष बचे रहेंगे। तो दीपावली का ये जो पर्व होता है, जरूरतमंद लोगों की मदद का पर्व होता है। अपने से छोटे जो पद पर आसीन व्यक्ति हैं उनको प्रसन्न करने का वक्त होता है। उनका हर तरीके से आशीर्वाद लेने का, बड़े बुजुर्गों की मदद करने का, पशु पक्षियों की सेवा का ये पर्व होता है। ऐसा नहीं है कि आप दीपावली पर गए, आपने जो है सिर्फ पटाखे चलाए, फुलझड़ियां चलाई या फिर आपने किसी की मदद नहीं करी और आपने दीपावली का पर्व मना लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व है।
इसमें किसी भी जीव की हत्या करना, किसी भी जीव या प्राणी के प्रति अहित सोचना, हमेशा हमेशा के लिए देवी लक्ष्मी को रुष्ट करना होगा। तो आप किसी भी पशु की हत्या के बारे में बिल्कुल ना सोचें, उनके हित के बारे में सोचें, उनकी सेवा के बारे में सोचें, तो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु सहित आप पर, आपके व्यापार पर हमेशा हमेशा के लिए अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो आज के विषय में इतना, फिर किसी नए विषय को लेकर आपकी सेवा में फिर से प्रस्तुत होंगे।